फर्स्ट हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। सो उसमें टैली जैसे आप ओपन करेंगे उसमें क्रिएट कंपनी में जाना है, या जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी होंगी उसमें भी आप सेम जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। उसमें मैं एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, बेसिक डिटेल डाल के उसको सेव कर रहा हूँ। सेम आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी इस तरह ओपन होगी एंड देन आपको फर्स्ट कंपनी लेवल इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए F11 फीचर्स में जाना है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाना है, देन उसमें इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी उसको यस करना है, देन उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स उसको यस करना है। ये करने के बाद स्टेट महाराष्ट्र और आपका जीएसटीएन नंबर यहाँ पर डालें। वो डालने के बाद आपको कौन से डेट से जीएसटी यूज़ करना है ये यहाँ पे डालना है। तो ये 1 जुलाई 2017 आएगा। जीएसटी रेट डिटेल्स, तो सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स क्या है, अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकली एचएसएन कोड और रेट डिफाइन करते हैं तो जो भी आपके ऑल आइटम्स है सभी को स्पेसिफिकली ये एचएसएन कोड और टैक्स दोनों लगेंगे। लेकिन अगर आपके मल्टीपल टैक्सेस आ रहे हैं तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मतलब अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये ऑल आइटम को लगेगा, बट आप स्पेसिफिकली आइटम लेवल पे आप अपने स्पेसिफिक टैक्स और एचएसएन कोड लगा सकते हैं। तो मैं अभी इसको मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको नो कर रहा हूँ। आफ्टर देन इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन यूज़ करना है और सेटिंग को सेव करना है। देन आपका पैन नंबर यहाँ डालना है। ये बेसिक डिटेल्स आपको डालनी है जो बिल में आपको प्रिंट होके आएगा। CIN नंबर, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो CIN नंबर डालना है, नहीं तो प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को ये डालने की ज़रूरत है। और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद फर्स्ट हम लेजर किस तरह क्रिएट करेंगे वो सीखेंगे। फर्स्ट हमें क्या करना है, अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट में जाना है। फर्स्ट हम टैक्स लेजर्स क्रिएट करेंगे, IGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालेंगे इसको। देन GST सिलेक्ट करेंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नील रखना है, यहाँ पे राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्स सेंट्रल टैक्स आएगा, सेम राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। और अभी आएगा SGST। SGST में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सिलेक्ट करना है और स्टेट टैक्स सिलेक्ट करना है एंड नॉट एप्लीकेबल। ये हमने 3 टैक्स लेजर क्रिएट किए। अभी हमें परचेस और सेल्स लेजर क्रिएट करने हैं। तो परचेस GST अंडर परचेस अकाउंट, ये GST एप्लीकेबल करना है। सेट अल्टर GST डिटेल्स नो रखेंगे और इसको गुड्स में लेंगे और इसको सेव करना है। सेम सेल्स GST अंडर सेल्स अकाउंट, सेम ECST एप्लीकेबल, सेट अल्टर GST डिटेल्स नो, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स करना है और इसको सेव करना है। ये हमने क्या क्या क्रिएट किए, परचेस लेजर क्रिएट किए, सेल्स लेजर क्रिएट किया हमने GST का, IGST का लेजर क्रिएट किया हमने, CGST का लेजर क्रिएट किया हमने और SGST का लेजर हमने क्रिएट किया है। इस तरह हमने परचेस का एक लेजर, सेल्स का एक लेजर और GST के 3 टैक्स के लेजर क्रिएट किए। अभी मैं एक सैम्पल पार्टी लेजर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आपको मेंटेन बिल बाय बिल यस रखना है, जो स्टैंडर्ड ऑप्शन है वो ऑन रखना है आपको। यहाँ पे मैं एड्रेस लाइन बेसिक डिटेल्स आपको ये ऐड करनी है। अगर एडिशनल कुछ डिटेल्स रिकॉर्ड करने हैं आपको तो जैसे F12 में एक ऑप्शन है
प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसको यस करना है। देन आप देखेंगे एडिशनल जैसे कॉन्टैक्ट पर्सन है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये ऑप्शंस ऑन हो गए। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स भी है। तो अभी के लिए हम पैन नंबर, यहाँ पे पार्टी का पैन नंबर आएगा। देन उसका जीएसटी डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर वो पार्टी रेगुलर है तो रेगुलर में डालना है। अगर वो पार्टी अनरजिस्टर्ड डीलर है तो आपको यहाँ पे अनरजिस्टर्ड डीलर में जाना सेलेक्ट करना है आपको। जैसे अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वो विंडो स्किप हो जाएगा। और अगर आप रेगुलर सेलेक्ट करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर डालने के लिए पूछेगा। देन इसको आपको इस तरह से सेव करना है सेटिंग्स को। और अब हम मेन पार्ट पे आते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन होगा अगर मल्टीपल टैक्स रेट अगर एक स्पेसिफिक इनवॉइस में आ रहा है, या सिंगल टैक्स बेस अगर इनवॉइस होगा तो किस तरह वो कैलकुलेट होगा। बेसिकली अगर आपको जो भी आइटम में आपको HSN कोड और टैक्स रेट अपडेट करने हैं तो इम्प्लीमेंटेशन आप स्टॉक ग्रुप लेवल का रखिएगा। तो स्टॉक ग्रुप लेवल पे जो भी आप ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं, जो टाइप के आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो जो टाइप के आपके प्रोडक्ट होंगे उसके हिसाब से आपका रेट भी होगा। तो बेसिकली अगर आप जो भी स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे, जैसे लैपटॉप है एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे ही आप उसका बेसिकली उसका डिस्क्रिप्शन मैं फिर से दिखा रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ मैं। ये मैं कहा गया गेट एफ टेली इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक ग्रुप एंड क्रिएट, एंड देन यहाँ पे आप जो आपके प्रोडक्ट्स है उसके प्रोडक्ट टाइप वाइज ग्रुप क्रिएट कीजिए। और जो इतना इजी रहेंगे कि आपको एक ही ग्रुप में अगर सपोज 100 आइटम आ रहे हैं और उसका HSN कोड और रेट अगर सेम है तो आपको वो इम्प्लीमेंट करने में इजी रहेगा। आपको 100 आइटम में HSN कोड और टैक्स रेट डालने की ज़रूरत नहीं होगी। बेसिकली करना क्या है कि स्टॉक ग्रुप जब आप क्रिएट करेंगे, जैसे एग्जांपल मैं IT प्रोडक्ट की कैटेगरीज लेता हूँ। जैसे एग्जांपल लैपटॉप है, मुझे क्या करना है यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल्स में जाना है, उसको बेसिक डिस्क्रिप्शन देना है। जैसे एग्जांपल के लिए ये IT प्रोडक्ट हुआ, जो उसका डिस्क्रिप्शन होगा, उसका HSN कोड, लैपटॉप का HSN कोड का क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। वो 6 डिजिट 8 डिजिट या 4 डिजिट भी हो सकते हैं जो आपको। देन आपको यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। और इसमें समझो 18% लग रहा है टैक्स, तो 18% सेलेक्ट करके आपको ये मास्टर इस तरह अपडेट करना है। आपने जैसे स्टॉक ग्रुप अपडेट कर देंगे तो आपके लिए ईजीएस्ट ये है कि उस ग्रुप के अंडर अगर 100 भी आइटम आ रहे हैं तो इजी वे में सभी आइटम को एक ही टाइम में वो टैक्स रेट अप्लाई हो जाएगा और HSN कोड अप्लाई हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं लैपटॉप HP नाम का आइटम क्रिएट कर रहा हूँ और अंडर में उसको लैपटॉप में ले रहा हूँ। देन मैं यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका सेट अल्टर GST डिटेल्स मतलब टैक्स रिकॉर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न ये है कि हमने स्टॉक के ग्रुप में ही मेंशन कर दिया है कि उसका HSN कोड क्या है और उसका टैक्स रेट क्या है। आपको सिर्फ बेसिकली जो भी आइटम्स है उसको ग्रुपिंग में मैपिंग करना है प्रॉपरली, तो आपका इम्प्लीमेंटेशन और इजी रहेगा। सेम मैं और एक आइटम लेता हूँ लैपटॉप LG। यहाँ पे मुझे मैप करना है, याद रखना है आपको कि अगर वही 18% और वही HSN कोड आ रहा है तो आप उसको उसी ग्रुप में मैप करके उसको सेव कर दीजिए। तो आपका इम्प्लीमेंटेशन लेवल में अगर आप देखेंगे स्टॉक आइटम में तो आपने आइटम क्रिएट किया, ग्रुप डिफाइन किया और यूनिट डिफाइन किया सिर्फ, बस ये तीनों ही चीज़ें आपने उसमें की है। और प्रिकॉशंस रखना है कि GST एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल वर्ड सिलेक्टेड रहना चाहिए और टाइप ऑफ गुड्स सप्लाई गुड्स, और अगर सर्विसेज आइटम है तो सर्विसेज सेलेक्ट रहना चाहिए। और ये आपको इस तरह से सेव करना है सेटिंग। अभी मैं और एक आइटम क्रिएट करता हूँ जो माउस है। इसको मैं कोई ग्रुप में डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं उसको यहाँ पे
बेसिकली टैक्स डिटेल्स में मैं डाल रहा हूँ, मैं उसको डायरेक्टली सेव कर रहा हूँ। तो हम इफेक्ट देखेंगे इसका कि अगर हम डायरेक्टली विदाउट ग्रुप और विदाउट जीएसटी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स अगर हम नहीं डालेंगे, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स ये अगर टैक्स डिटेल्स नहीं डालेंगे तो ट्रांजेक्शन में क्या इफेक्ट आएगा। तो ये मैं इसको सेव कर रहा हूँ और अभी हम देखेंगे कि ट्रांजेक्शन किस तरह बुकिंग होगी। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, F8 बटन प्रेस करना है आपको, पार्टी। तो मैं कस्टमर सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको फिलअप करने हैं। अभी यहाँ पे सेल्स लेजर सेल्स जीएसटी, लैपटॉप HP में ले रहा हूँ। यहाँ पे इसका समझो कॉस्ट है 25,000 है, लैपटॉप LG इसका समझो 27,000 में लेता हूँ, और यहाँ पे माउस में ले रहा हूँ। तो अभी बेसिकली मैं माउस नहीं ले रहा हूँ, मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में माउस में लेता हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि टैक्स यहाँ कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो इसका रीज़न क्या होगा। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे डेट मैंने 1 अप्रैल डाला है, तो मुझे यहाँ पे 1 जुलाई 2017 डालना है। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे SGST सिलेक्ट करना है मुझे। तो आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है टैक्स का। अगर आप देखना है कि टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, तो टैक्स एनालिसिस करके बटन है यहाँ पे आपको डिटेल में पूरा दिखेगा कि आइटम का प्राइस क्या था, उस पर टैक्स सेंट्रल और स्टेट का टैक्स कितना हो रहा है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे यहाँ पे ऐड होके आ गया है। अभी मैं इसका आपको प्रिंट दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रेस करना है Alt P प्रिंटिंग के लिए, एंड देन प्रिंट करने के बाद यहाँ पे एंटर मारना है। जैसे अगर आप प्रीव्यू देखेंगे इसका, तो यहाँ पे कंपनी का नाम है, कंपनी का एड्रेस वगैरह जो भी आप डालेंगे वो यहाँ पे आएगा। सेम बायर का नाम, बायर का एड्रेस, उसका GST नंबर, उसका कोड, कौन सा स्टेट वाइज जो कोड है। अगर महाराष्ट्र का पार्टी है तो 27 आएगा, अगर अदर स्टेट का पार्टी है तो उसको जो कोड डिफाइन है उसके हिसाब से आएगा। नीचे अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आइटम, HSN कोड, क्वांटिटी रेट वगैरह, GST CGST कैलकुलेट हुआ है, और उसका समरी HSN कोड वाइज यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो ये आपका टैली का बाय डिफ़ॉल्ट का इनवॉइस है जो टैली से प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट हम और एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें मैंने आपको दिखाया, जैसे एग्जांपल मैं ABC पार्टी ले रहा हूँ, फिर से सेल्स GST। अभी आप देखेंगे यहाँ माउस मैंने एक सिलेक्ट किया, जिसमें मैंने ग्रुप भी नहीं सिलेक्ट किया था और आइटम लेवल पे मैंने कुछ ऐड भी नहीं किया था। तो क्या ये कैलकुलेट करेगा? आप देखेंगे नहीं किया है कैलकुलेट। तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक ग्रुप सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको फोर्सफुली आइटम मास्टर पे डिफाइन करने हैं कि उसका HSN कोड क्या है। वो ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर स्पेसिफिक वो आइटम को अंडरस्टैंड नहीं होगा या सिस्टम उस आइटम से वो रिकॉर्ड नहीं ले पाएगा कि उसका HSN कोड क्या है और उसका टैक्स रेट्स क्या हैं। तो आपको यहाँ पे बेसिकली स्पेसिफाई करना है। समझो इसका है 6% है टैक्स, तो इस तरह आपको ये मेंशन करना है। अगर आइटम लेवल पे आपको, अगर आप ग्रुप्स आप मैप नहीं कर रहे हैं तो आइटम लेवल पे इस तरह सेम आपको इम्प्लीमेंट करना है। अभी आप देखेंगे, देखिए वो कैलकुलेट हो गया है। देन ये CGST और ये SGST। अभी सेम प्रोडक्ट मुझे अदर स्टेट में सेल करना है, तो आपको अदर देन स्टेट का पार्टी क्रिएट करना है। आपको याद रखना है कि स्टेट आपको सिलेक्ट करना है कंपलसरी। वो अगर अदर स्टेट का पार्टी है तो आपको एड्रेस के साथ आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि वो अदर स्टेट का पार्टी है, क्योंकि यहाँ से वो मैपिंग है। इससे सिस्टम मैप करता है कि वो पार्टी अदर स्टेट का है कि नहीं। अगर अदर स्टेट का है तो आपको स्टेट सेलेक्ट करना ही है पार्टी मास्टर में। जैसे आप आइटम को लेंगे सेल करने के लिए, आप यहाँ पे देखेंगे मैं CGST सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुआ है। इसका मतलब सिस्टम ने खुद से डिटेक्ट कर लिया है कि ये पार्टी अदर स्टेट का है,
तो आपको यहाँ पे IGST कंपलसरी सिलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे टोटल 6% जो है ऑटोमेटिक, 18% जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। अगर आपको याद नहीं है या आपको समराइज देखना है कि कौन से आइटम पे क्या टैक्स कैलकुलेट हुआ है, तो यह टैक्स एनालिसिस बटन पे जाना है और Alt F1 करके देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको समराइज दिख जाएगा कि प्रोडक्ट वाइज उसका एक्सेसिबल वैल्यू और उस पर टैक्स कितना कैलकुलेट हुआ है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बहुत सारे बिजनेस में ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस या पैकिंग चार्जेस वगैरह लगते हैं। तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आप प्रोडक्ट को समझो सेल कर रहे हैं, कोई भी एक स्पेसिफिकली मैं आइटम लेता हूँ, तो उस केस में आपको एक ट्रांसपोर्ट चार्ज का मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो आपको आपके बिजनेस के हिसाब से ग्रुप को इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस आप मैप कर सकते हो। यहाँ पे आपको GST एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल करना है। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इंक्लूड इन एक्सेसिबल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन, इसका मीनिंग ये है कि आपका जो इन्वेंट्री का वैल्यू है उसके साथ ये ट्रांसपोर्ट का वैल्यू ऐड होके GST कैलकुलेट होगा। तो ये आप जैसे ऑन करेंगे तो ये ऑप्शन आपको ऑन करके सेव करना है। जैसे आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऐड करेंगे और नीचे आप जैसे सिलेक्ट करेंगे CGST और SGST, तो आप यहाँ देखेंगे टैक्स एनालिसिस में मैं आपको समरी दिखाता हूँ कि उसने कैलकुलेशन कैसे किया है। तो आप देखेंगे आइटम का वैल्यू 27,000 है, ट्रांसपोर्ट चार्ज का वैल्यू 3,000 है। तो उसने क्या किया, वो इंक्लूड कर लिया, मतलब टोटल एक्सेसिबल वैल्यू हो गया, टैक्सेबल वैल्यू 30,000 इंटू 18% जो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब सेंट्रल टैक्स वाइज और स्टेट टैक्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो आपको नीचे समराइज दिखा रहा है। तो इस तरह अगर एडिशनल जो भी चार्जेस होंगे तो आप इस तरह से आइटम वैल्यू पे ऐड करके, भले वो मल्टीपल आइटम्स हो, वो प्रोपोर्शनेट पे ऑटोमेटिकली ये करके ऐड करके उस पर टैक्स कैलकुलेट करके आपको ये दिखाएगा। यहाँ ये मैंने एक आइटम लिया था, मैं और एक सिनेरियो दिखाता हूँ जिसमें लैपटॉप HP 25,000, लैपटॉप LG 27,000, ट्रांसपोर्ट चार्जेस 4,000, यहाँ पे CGST और SGST। यहाँ आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो प्रोपोर्शनेट में डिवाइड कर दिया ट्रांसपोर्ट चार्जेस। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिससे वो डिटेक्ट कर लेता है कि वो आइटम का जो वैल्यू है, दोनों आइटम का वैल्यू, तो टोटल 79,000, तो 4,000 डिवाइड बाई 79,000 इंटू जो आपका सेल वैल्यू है आइटम का, उस पर जो कैलकुलेट होकर आया वैल्यू, ये डिवाइड हो गया आपका 4,000 दोनों आइटम को, एंड देन वो आइटम ऐड हो गया यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू में, एंड देन उस पर आपका GST कैलकुलेट होगा 18%। ये इस तरह मल्टीपल आइटम्स होंगे, मल्टीपल टैक्स होगा, वो उसमें प्रोपोर्शनेट में आइटम के वैल्यू पे प्रोपोर्शनेट में आपका डिवाइड होके उसका आपका CGST और SGST, और अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं तो IGST में कैलकुलेट होगा। इसका प्रीव्यू ये इस तरह आपका आएगा। इसमें आप जैसे आप Alt P करते हैं तो यहाँ पे F12 बटन दिया हुआ है, तो F12 में ये GST का ऑप्शन अलग से दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको येस और नो करना है यहाँ आप कर सकते हैं, और भी दिए हुए हैं। आप फिर से आप F12 प्रेस करेंगे तो और भी बाकी डिटेल्स दिए हुए हैं। तो अगर आपको जैसे पेपर प्रिंट का साइज़ जो है वो डालना है, स्टैंडर्ड A4 साइज़ में 11.69 और 8.27 होता है, और A4 का साइज़ 10 और 7 लेटर साइज़ 10 और 7.50 होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको फुल A4 साइज़ यूज़ करना है तो हाइट ऑफ नॉर्मल इनवॉइस 11.69 डालना है, विड्थ ऑफ नॉर्मल इनवॉइस 8.27 डालना है। तो ये आपका, ये आप सेव करेंगे सेटिंग को, तो ये आपको फुल पेज में आपको शो करेगा। अदर देन कुछ भी आपको टैली में क्वेरी आ रहा है, आपको डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करना है, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8419999527। मेरा नाम है गणेश हनुमंत यादव।
और मैं श्री गणपति ग्लोबल शाइन से। मेरा डिजिग्नेशन है प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, जिसमें मैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हो, ट्रेनिंग पार्ट हो, सिस्टम अंडरस्टैंड करना हो आपका स्पेसिफिकली आपका बिजनेस प्रोफाइल के हिसाब से, तो वो सब मैं एक्टिविटी टैली में करता हूँ। मैं ये सेशन यहाँ ही एंड कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इसमें कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं।